पुलिस ने कल सुबह 5 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सेना के सूत्रों ने कहा है कि इस मामले में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए इन 6 व्यक्तियों से पल्लेल पुलिस थाने में पूछताछ की गई है और इस सिलसिले में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। बात रेल बजट की करते हैं। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल कल संसद में रेल बजट पेश करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी समाज के हर तबके को रेल बजट से कई उम्मीदें लगी हुई हैं। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हमारे सहयोगी संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से। सिद्धांत, बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा जो आम आदमी के लिए जुड़ा हुआ मामला होता है वो तो कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है कि क्या किरायों में कुछ बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, और दूसरा मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस मोर्चे पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं आपको? हाँ आर्यन, मैं शुरुआत करना चाहूँगा कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ। ये यूपीए का 10वां रेल बजट होगा। यूपीए 2 का 5वां रेल बजट होगा। पवन कुमार बंसल जी का ये पहला रेल बजट होगा और कोई कांग्रेस मिनिस्टर जो रेल बजट पेश करेगा उसका ये 16 साल बाद कोई कांग्रेस का मंत्री रेल बजट पेश कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ रेल की क्या सिचुएशन है, मतलब फिस्कल सिचुएशन क्या है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की। कह सकते हैं थोड़ी सिचुएशन थोड़ी खराब है क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। रेवेन्यू के बेसिकली 2 सोर्सेज हैं, एक पैसेंजर और एक फ्रेट। पैसेंजर फेयर हाइक करना थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू होता है, तो इसलिए हमने ज़्यादातर देखा है कि फ्रेट में इंक्रीज होते हैं प्राइसेस। और अभी थोड़े दिन पहले ही, 1 महीने पहले, बंसल जी रेलवे मिनिस्टर ने पैसेंजर फेयर हाइक करा था 21% के आसपास जी। जहाँ तक एक्सपेंडिचर की बात है, एक्सपेंडिचर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे डेवलपमेंट फंड, फ्यूल। हमने उसके बाद ये भी देखा पिछले महीने जो डीजल की प्राइस है वो डीरेगुलेट कर दिया था कि पार्शली। तो एक तरफ से जो रेवेन्यू जो जनरेट करने की उम्मीदें थी रेलवेज को 6000 करोड़ रुपीस की, वो एक तरफ से नेगेट हो गई क्योंकि डीजल प्राइस इंक्रीज हो गए। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनको क्या उम्मीद है रेल बजट से। सर आप मुझे बताइए, आपको रेल बजट से क्या उम्मीद है? हमको रेल बजट से उम्मीद है सर, किराया तो बढ़ गया लेकिन हमको सुविधा मिलनी चाहिए। ट्रेन में हमको कोई सुविधा नहीं है, हम स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे हैं लेकिन उसमें एस्कॉर्ट पार्टी ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुश्किल का सामना एक तो चढ़ने उतरने में ज़्यादा परेशानियां होती हैं, और जो उससे क्या है कि उसके अंदर जो बैठने उठने में जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप वर्तमान में जो देख लें, जितने पे यहाँ पे यात्री हैं ना, जो पैसेंजर जितने भी है, कम से 60-40 का आंकड़ा रहता है, जबकि 40% रिजर्वेशन टिकट देते हैं, 60% देते हैं जनरल। आप मुझे बताइए, आपको क्या उम्मीद है रेल बजट से? रेल बजट से पहले तो मैं तो राजधानी भुवनेश्वर से सफ़र किया था। उसमें तो एक तो है कि हमारे टिकट एक्सपेंसेस बहुत अधिक लगते हैं और जिस तरह से खाना हमें अफोर्ड किया जाता है वो खाना में कुछ सुधार होना चाहिए। प्लस सुविधा के तौर पर लोग टिकट में पैसे एक्यूट कर लेते हैं, वो चीज़ हमें मिलना चाहिए। और मुसाफिर का ध्यान, सुरक्षा, जो पुलिस है वो 1-2 बार चक्कर लगा के अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। तो आर्यन, आप देख सकते हैं मसले काफ़ी हैं, सॉल्यूशंस चाहती है जनता। कल जब रेलवे बजट पेश होगा तो एक तरफ से गवर्नमेंट को थोड़ा टाइट रोप वॉक करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ से जनरल बजट भी है। जनरल बजट से पहले ये एक्सपेक्टेशन होती है कि पॉपुलिस्ट बजट पेश हो सकता है, बट अगर हम रेलवे की स्थिति देखें तो थोड़ा ठीक नहीं है सिचुएशन, क्योंकि रेवेन्यू के सोर्सेस कम हैं। पैसेंजर इंक्रीज करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पॉलिटिकल सेंसिटिव होता है। फ्रेट पे आप देख सकते हैं काफ़ी इंक्रीज है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा। सरकार को अगर फ्रेट से 1 रुपये की आमदनी नहीं होती है तो पैसेंजर फेयर से 28 पैसे की आमदनी होती है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और भारत में फ्रेट में जो प्राइसेस हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, और जो पैसेंजर का जो भाड़ा है वो एक तरह से क्रॉस सब्सिडाइज रहता है पूरे इस मसले से। जी सिद्धांत, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आपने तमाम आम लोगों से भी उनकी जो